अगर आप किसी ऐसे मकाम पे खड़े हो जहाँ आपको चुनना पड़ जाए कि आप अपने बच्चे के लिए आप जॉब छोड़ो या कंटिन्यू करो, और जॉब कैरियर या स्टार्टअप जो आपने 5-6 साल से बहुत मेहनत से बनाई हो, खून पसीना एक करके, और आपका पैशन हो उसमें, और आप करना चाहते हो, एक्चुअली दिल से आप करना चाहते हो, और पर आपके घर की रिक्वायरमेंट है कि बच्चे के लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, पर आप जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपके बहुत सारे लोन्स हैं, ईएमआई है, आपने घर बनाया है और भी बहुत सारी आपने गाड़ी ली है। पर अगर आप ऐसे मकाम पे हो और आपकी लाइफ ऐसे टर्न अराउंड हो जाए कि ना आपको जॉब छोड़नी पड़े, ना आप और आपके बच्चे की देखभाल हो जाए, और साथ में आपका एक नया बिजनेस भी शुरू हो जाए, हाउ अबाउट दैट। ये सब मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मिरेकल्स तो हमारी लाइफ का पार्ट ही हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी चैलेंज के पीछे भी होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि पहले हम ग्रो करें, वो चीज़ अपने में लाएं जिससे हम उसको अट्रैक्ट कर सकें, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा होता है, और हम उसको चैलेंज समझ लेते हैं, हम उसको हर्डल समझ लेते हैं, उसके पीछे की अपॉर्चुनिटी हम नहीं देख पाते। पर मैंने देखी, और इट चेंज माई लाइफ, इट ट्रांसफॉर्म माई लाइफ कम्प्लीटली। आई बिकेम ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, और वहीं से शायद मेरी जर्नी शुरू हुई, जो 10 साल बाद लंदन बिजनेस स्कूल में जाके, वर्ल्ड के टॉप स्कूल में जाके एक मकाम पे पहुंची। तो आज बात करते हैं मेरे फर्स्ट बिजनेस स्टोरी की। कैसे मैं एक आई एम ए वर्किंग वूमेन, आई वॉज ए वर्किंग वूमेन, और मेरी फैमिली में सारे जॉब करते हैं, किसी को बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं था और ना है, और एवरी वन बिलीव्स इन सिक्योर जॉब, अच्छी जॉब, और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी आईटी की ड्रीम जॉब, मेरा पैशन, जिसमें मैंने शुरू किया और मैंने इतने सारे अवार्ड्स जीते, और इतने उसके बाद मैंने एमसीए करी, बहुत सारी पढ़ाई करी उस 5-6 सालों में। आई रीच टू ए पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन जस्ट 6 to 7 years, और अभी मेरी प्रेगनेंसी में ही नई नई प्रमोशन हुई। उसके बाद मेरा बेबी हुआ, मेरा जब मेरा बेबी हुआ तो मेरी कंपनी ओखला से नोएडा शिफ्ट हो गई, और आईटी में तो आपको पता ही है कि आपको 8 to 10 hours, 10 hours, पहले तो 12 hours से, पर उसके बाद थोड़ा बेटर हो गया था, 10 hours लगाने ही पड़ते हैं, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है, जॉब ऐसी ही डिमांडिंग होती है। मेरा बेबी हो गया, और 8 to 10 hours का वर्क, 2 घंटे गुड़गांव से नोएडा मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, तो उसमें बेबी के लिए टाइम नहीं बचता था, वो एक अलग बात थी। पर उसके बाद ऐसा क्राइसिस आया कि एक दिन मेरी मदर आती थी, मेरे फादर को प्रॉब्लम हो गई थी, पैरालिसिस हो गया था, तो मेरी मदर उस वक्त रहती थी गुड़गांव में ही, पर ½ दूर वो शिफ्ट हो गए थे, तो रोज़ गाड़ी से मेरी मदर आती थी मेरे बच्चे के पास, और मैं फिर जाती थी जॉब पे, और वापस आती थी तो वो घर चली जाती थी। तो ऐसे चल रहा था, 8 मंथ्स तक ऐसे चलता रहा, और बहुत अच्छा चल रहा था। पर 8 मंथ्स के बाद सडनली मेरी मदर एक दिन नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, और उन्होंने, मेरी मदर ने तो बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली मैं जॉब उन्हीं की वजह से ही कर पाई, नहीं तो मैं शायद जॉब नहीं कर पाती। तो 8 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि मेरी मदर नहीं आ पाई एक दिन, और मुझे बच्चे को अकेले मेड के पास छोड़ के जाना पड़ा। मुझे लगा इतनी पुरानी मेड है, सब कुछ ठीक है, रोज़ रखती ही है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं चली गई। और उस दिन मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा बीमार हो गया, और जब मैं वापस आई तो उसको दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला उसको निमोनिया हो गया, और वो 5-6 डेज़ मेरे लिए बहुत टफ थे। उसको ध्यान रखना, ही वॉज सफरिंग ए लॉट, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, डॉक्टर्स और वो सारे चक्कर में। पर 5-6 दिन बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा था कि मैं जो कैसे जॉब करूँ, कि मेरी मदर ने बोला कि अगर तुझे जॉब करनी है तो तू मेरे घर के पास शिफ्ट हो जा, मैं बच्चे को पूरा संभाल लूँगी, पर यहाँ पे शिफ्ट हो जा। और सोचो, मैंने नया घर बनाया था, 2-3 साल लग के, शादी के एकदम बाद मैंने 2 साल हमने खड़े होके ज़मीन ली, उस पर घर बनाया, एक एक ईंट आप समझ सकते हैं, और पैसे लगाए, सब लोन लिया, और 2 साल ही हुए थे उस घर में रहते हुए, और अपनी खुशी से इतना अच्छा घर बनाया, एक एक चीज़ करके। और उस घर में जब मैं पहुंची तो मुझे लगा बस हो गया, अब मुझे और ज़िंदगी में नहीं चाहिए ऐसा कभी होता नहीं है। पर 2 साल के अंदर ही अभी मैं उस घर में रह के उसको अच्छे से डेकोरेट भी नहीं कर पाई थी, पूरा अपना पूरा मतलब फील भी नहीं कर पाई थी, और मेरे सामने आ गया कि या तो रेंट पे मैं शिफ्ट हो जाऊं,
अपनी मदर के घर के पास, ताकि बच्चे, अगर मुझे जॉब करनी है तो, ताकि मेरे बच्चे की टेक केयर हो सके पूरी, क्योंकि मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। और सबने बोलना शुरू कर दिया, नॉट माई फ्रॉम माई पेरेंट्स साइड, फ्रॉम अदर साइड और अदर, की जॉब छोड़ दो, सब छोड़ ही देते हैं, बच्चा होने के बाद कौन जॉब करता है, पहले बच्चे को देखो। ये सब चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती है, बहुत नॉर्मल है। तो अब उसके बाद, अब ये तो हो गया, चलो अब मैं शिफ्ट होना भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे ऐसी, अपने बच्चे से ज़्यादा मुझे अपने घर से अटैचमेंट थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैं शिफ्ट होने की भी सोच लेती, पर क्या हुआ, जब मैंने शिफ्ट करने की सोची तो जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे हमने घर का रेंट पता किया तो वहाँ 30,000 था, और जहाँ हम लोग रह रहे थे वो बहुत अच्छा था, बहुत सोसाइटी थी, पर वहाँ रेंट 15,000 ही हमें उस फ्लोर का मिल रहा था, अपने घर के सेकेंड फ्लोर का। अब 15,000 का गैप कैसे कवर करें, क्योंकि हमने बहुत EMI लोन ले लिया था और हमारे बैंक अकाउंट में मंथ के एंड में ज़ीरो बचता था। हमने लोन ले लिया, फिर हमारा बेटा हुआ तो हमने गाड़ी ले ली, गाड़ियाँ चेंज कर ली और नई गाड़ी ले ली, होंडा सिटी, लोन में सब ऐसे करते हैं। जॉब में उस वक्त कर रहे थे, हम हमेशा सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर तो सैलरी बढ़ी जाएगी, नेक्स्ट ईयर तो बढ़ी जाएगी, हम पहले ही सोच के चल रहे होते हैं। तो उस हिसाब से अपने खर्चे कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। और हम लोग घूम फिर भी बहुत रहे थे, ट्रैवल भी बहुत कर रहे थे, तो ज़ीरो हमारे अकाउंट में बचता था। उस वक्त भी हमारे अकाउंट में ज़ीरो था। 15,000 का गैप वाज ह्यूज उस वक्त पे। मैं बात कर रही हूँ 2006 की बात कर रही हूँ, जब मेरा बेटा हुआ 2006 में। तो ज़ीरो था हमारे अकाउंट में, 15,000 का हर महीने का डिफरेंस तो आ नहीं सकता था। कैसे करें, कोई ऑप्शन नहीं लगी थी। और दैट्स वाई जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि मैं तो शिफ्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि कैसे गैप फिल करेंगे, कुछ यही रेंट पे, और रेंट पे चढ़ाने का भी आपका चढ़े नहीं चढ़े तो 30,000 आप कैसे लाओगे। अब 30,000 का रिस्क ले रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। और तो अब मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं, क्योंकि या तो मैं जॉब अगर छोड़ नहीं सकती, बच्चे को की देखभाल के लिए मदर के पास जा नहीं सकती, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास। बहुत बड़ा उस वक्त क्राइसिस था, मेरी मेंटल स्टेट बहुत, मुझे लग रहा था क्या करूं क्या करूं, क्योंकि कोई कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था। पर मैं एक दिन निकली, मैंने कहा चलो मैं पता करती हूँ। एक दिन मैं निकली और कि बाहर जाके, मेरे हस्बैंड सो रहे थे घर में, तो मैं, धूप थी बहुत ज़्यादा, तो मैं निकल गई कि जाके प्रॉपर्टी डीलर से मिलती हूँ। मैं मार्केट गई, 2-3, वो कहते हैं ना यूनिवर्स आपको भेज रहा होता है, मैं वही हमेशा बोलती हूँ, मिरेकल्स हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं, चैलेंजेस यूनिवर्स भेजता है ताकि आपको ग्रो कर सके। मेरे अंदर कभी भी इतना करेज नहीं आता बिजनेस शुरू करने का, वो मैं कभी बिजनेस के बारे में सोचती नहीं, कभी मैं वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ मैं पहुँची ज़िंदगी में। कोई भी इंटरनेशनल एजुकेशन, फैमिली, मतलब बहुत ही दूर का ड्रीम, काइंड ऑफ पॉसिबल ही नहीं कि आप एक गुड़गांव के हिंदी मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से पढ़ के आप इतना ऊपर कैसे सोच रहे हो। ठीक है, उस वक्त तक मैं जॉब के थ्रू US वगैरह हो आई थी, तो थोड़ा मेरा वो हो गया था ओपन। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही वैसे लेवल पे थी, पर अब पर बिजनेस तो किसी के भी दिमाग में नहीं था। तो इतनी अच्छी IT की जॉब चल रही है आपकी, सब चल रही है, तो आप उसको छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं तो सोचा था मैं इस कंपनी से रिटायर होंगी। तो मैं गई प्रॉपर्टी डीलर के पास, मैं पूछ रही थी, उन्होंने बोला 15,000 से ज़्यादा रेंट तो मिलेगा ही नहीं, वो भी चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, कितनी देर में चढ़ेगा, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद एक ऐसे मैंने 1-2 के पास गई, 2 दिन, किसी एक ने बोला PG क्यों नहीं बना लेते। मैंने शायद उससे बात की कि मुझे 30,000, उसने कहा आप PG बना लो, आपको आ जाएगा 30,000 आराम से। मैंने कहा ये PG क्या चीज़ है। तब तक मुझे PG पेइंग गेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और गुड़गांव में भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब कंसेप्ट, चलो समझो कि शुरू ही हुआ था वो कंसेप्ट अभी गुड़गांव में स्पेशली। उसने बोला पेइंग गेस्ट। मैंने कहा ये पेइंग गेस्ट क्या होता है। उसने बोला आप एक कमरा रेंट पे देते हो जॉब वालों को, तो उससे आपको ज़्यादा रेंट आ जाएगा, 30,000 भी आराम से शायद कवर हो जाएगा। तो मैंने ओके, मैंने थोड़ी सी पता किया उससे, तो मुझे लगा कि हाँ बात ये हो सकता है, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखी कि ये हो सकता है। फिर मैं घर गई, तो मैंने डिस्कस किया, मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो ही वॉज लाइक रिलेक्टेड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो सब। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने कहा चलो तो सही, रिसर्च तो करते हैं, देखते तो हैं। तो फिर हम गए कि ढूंढते हैं कैसे। तो एक हमें कोई PG हमने बहुत ढूंढा, तब न्यूज़पेपर में ऐड आती थी, गूगल वगैरह पे कोई ऐड ही नहीं डालता, न्यूज़पेपर में हमने देखा तो एक PG की ऐड आई हुई थी। तो हमने ढूंढा कि कहाँ है गुड़गांव में, तो वहीं हमारे घर के आसपास किसी ने पेइंग गेस्ट बनाया हुआ था, और हमने जाके रेंट वगैरह पूछा, और एक रूम में एक बेकार सा बेड डाला हुआ था, वो भी अलग अलग से, TV था नहीं, कॉमन रूम में ड्राइंग, उनका अपना ही TV था, अपने वो भी रह रहे थे, उन्होंने दे रखा था।
और एसी नहीं था, कूलर लगा रखा था, मतलब बहुत ही बैड क्वालिटी में था और फुल था। मैंने कहा ये क्या है, मतलब इतनी ख़राब क्वालिटी भी फुल है, और उनके पास जगह ही नहीं थी। वो कह रहे थे 1 महीने बाद खाली होगा तब दे सकते हो। और मैं उस वक्त यूएस वगैरह सब होके आई थी, एंड आई वॉज क्वालिटी फ्रीक। मुझे हाई क्वालिटी चीज़ें, वहाँ मैंने इतनी हाई क्वालिटी देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी का था। और मैं आईटी में थी, और मैं कोड लिखती थी कि एक भी बग ना आए, तो क्वालिटी कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा थी शुरू से। मैंने कहा ये क्या, तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा आराम से 30,000 आ जाएंगे। मैंने पूरा, मुझे बिजनेस की कोई सेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी, पर मुझे हमेशा शौक होता था पेपर लो पेन लो बताओ कैसे कैसे। तो मैंने पेपर पेन लिया अपने दिमाग से, ये करते हैं और ये हो जाएगा। तीसरे अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया कि करो करो करो, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट किए, बहुत ज़्यादा फाइट करी, बहुत ज़्यादा सब कुछ किया, एंड वो कन्विंस हो गए। क्योंकि फिर मैंने कहा ठीक है मैं जॉब छोड़ देती हूँ, कर लो तुम अकेले जॉब, चला लो ये ईएमआई वगैरह। तो फिर वो तो आखिरी तीर होता है ना, चल ही जाता है हमेशा, क्योंकि मेरी जॉब के बिना तो कैसे सर्वाइव होता, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं थी हमारे पास। तो उधर फिर हमने कहा चलो रिसर्च शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। फिर हमें एक बंदा मिल गया, वो कहता है ना भगवान भेज रहा होता है, यूनिवर्स ऑलवेज इज सेंडिंग हेल्प, योर गाइड इज ऑलवेज सेंडिंग हेल्प। अब सोचो वहाँ से हमें एक बंदा मिल जाता है जिसको पीजी की नॉलेज है, वो पीजी ही चढ़ा रहा था, उसका उस वक्त वो वही काम कर रहा था उस वक्त। ऐसे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें आई जो थोड़े से काम वक्त के लिए वही कर रहे थे जो मुझे चाहिए थे, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल सब चेंज कर लिया। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है, मैं बताऊंगी। तो उस वक्त वो वही काम कर रहा था, वो आया, उसने हमें बोला कि हाँ पीजी चढ़ जाएगा आपका 100%, मैं चढ़ा दूंगा, पर मैं हर बार 1 महीने का, हर बार जो एक बंदी चढ़ाऊंगा 1 महीने का रेंट भी लूँगा। हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं, शुरू तो करें। तो उसने हमारा घर बार देखा, उसने बोला कि आपका जो ड्राइंग रूम है वो भी रूम में हो जाएगा, पर एक बाथरूम हमें और चाहिए, क्योंकि हमने अपने हिसाब से घर बनाया था। तो 2 बाथरूम थे, 2 रूम थे, एक स्टडी रूम था और एक ड्राइंग रूम था बहुत बड़ा, पर उसके बाद बाथरूम नहीं था। उसने कहा ये बाथरूम है नहीं, ये तो होगा नहीं, ऐसा ही हमें मॉडल चाहिए, 3 होने चाहिए तभी चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। और आप सिंगल रूम चढ़ा दो, ट्विन शेयरिंग चढ़ा देंगे, इसको ट्विन कर देंगे, इसको ट्विन कर देंगे। तो मैंने कहा ओके। तो बाथरूम, उसने बोला कहीं बाथरूम बनवा लो बालकनी वगैरह में, बाथरूम की कहीं जगह ही ना हो, जगह ना हो। वो कह रहा, वो बोल के चला गया बालकनी में बना लो, और मैं ठीक है तुम हो जाएगा तो मुझे बोलना, मैं चढ़ा दूंगी। हमने कहा ठीक है, चलो एक बंदा तो है जो कह रहा है मैं चढ़ा दूंगा। अब हमारे अकाउंट में भी 0 पैसे थे, और बाथरूम बनवाना, और फिर क्योंकि आपको बेड बनवाने, आपको सारी अलमीराज चाहिए, तो 1 लाख का खर्चा दिख रहा था, जिसका कोई श्योरिटी नहीं थी कि वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट के उससे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। मेरे पास एक कम्प्लीटली रिस्की करेजियस स्टेप, मैं कहूँगी बहुत ही हाईली करेजियस स्टेप था, और एक वुमेन के लिए लेना तो बहुत ही ज़्यादा था। और सब कुछ मैं अपने दम पे लेती, अपने रिस्क पे, क्योंकि मेरा डिसीजन था। एंड में मुझे पता था नहीं चला नहीं है तो मेरे ऊपर ही आने वाला है कि तुमने ट्राई किया, तुमने पैसे खराब किए, तुमने वो सब किए, वो होने वाला था। पर फिर भी मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, मुझे गाइडेंस मिल रही थी, यूनिवर्स अलाइन कर रहा था। तो मैंने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। तो मेरे, अब जब आप बिजनेस में घुसते हो और आपका दिमाग ऐसा है और आपके में थोड़े से, तो चीज़ें ना अपने आप होती हैं, आपके दिमाग में आइडियाज़ भी आते हैं, आपके इंट्यूशन से, गट से, गाइड से, कहीं से भी। तो मुझे याद समझ में आया कि शाफ्ट थी उसके साथ एक, यहाँ बाथरूम में आते, क्योंकि वो बोला था बालकनी में बनाओ। मैंने कहा तो घर खराब हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमने कहा शाफ्ट में चलो बाथरूम बनवाते हैं, करके वो करते हैं। ये बात है नवंबर की। 15-20 दिन में हमने सब ढूंढा, कारपेंटर ढूंढा, सब ढूंढा, हमने बाथरूम बनवाया हमने। और मैंने कहा कि मैं बेस्ट पीजी बनाऊंगी, हर रूम में टीवी होगा, हर रूम में एसी होगा, ताकि लोग देखें और ले लें। ऐसा होना नहीं चाहिए, गुड़गांव में कहीं था ही नहीं, वैसे तो 1-2-3 थे तो, पर ये क्वालिटी कहीं है ही नहीं। तो मुझे बेस्ट बनानी है ताकि जो आए उसको बोले यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं रहना। और घर तो नया था, अच्छा था ही। तो 1 लाख रुपए हमने खर्च किया, सब जगह गए, टीवी ढूंढे, वो ढूंढे, सब वो पूरा प्रोसेस किया, पूरा पीजी सेटल किया, बन गया रूम सब अच्छे से, एसी, वो टीवी हर रूम में, एसी, वाईफाई कनेक्शन, सब कुछ। अब उस बंदे ने फिर भेजी एक बंदी, और उसने एक स्टडी रूम ले लिया, और हमने एक बंदी भी रख ली थी कि उस वक्त ये था कि हमने कहा फूड के बिना देंगे, या फूड, पर उसने बोला फूड के बिना चढ़ेगा ही नहीं, फूड के साथ ही देना पड़ेगा। तो जो हमारी मेट थी, हमने उसको बोला कि तुम यहाँ रह लो और फूड बना देना, लड़कियों का ही पीजी है। उसने बोला ठीक है। उसके बाद से तो इतनी प्रॉब्लम आती है पीजी वगैरह में, आई भी, पर हमारा 10 साल ये चला जब तक कि हमने वो घर नहीं बेच दिया, और फुल ही रहता था हमेशा। और मेड की प्रॉब्लम वो सब तो आती है कि आपका छोड़ेंगे ही, वो करेंगे। इट्स रनिंग ए बिजनेस, जिस बिजनेस में सारे आपके वो आते हैं, स्ट्रगल चैलेंजेस आते हैं, इसमें भी आते हैं। पर इट्स ए सोर्स ऑफ इनकम जो रेगुलर है, बहुत ही अच्छा, स्टेबल। और उस वक्त तो था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं थी, बिल्कुल नया था।
तो हमने उसने कर दिया। तो उसने वो आया, उसने पैसे दिए बंदी ने, 1 महीने का एडवांस और 1 महीने, और वो बंदा से पैसे लेके चला गया था। 5000 कुछ था, 5000 उस रूम का, स्टडी रूम का, सिंगल रूम उसने दिया। अब मैंने सोचा कि ये आएगा, हर बार चढ़ाएगा और पैसे लेके चला जाएगा, तो हमारे को तो इनकम होने में ही टाइम लग गया। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने पूछा उससे, उसने वो चढ़ा दिया। फिर 1 वीक हो गया, कुछ हो गया, उससे वो ही ना है कि जवाब ही ना है कि कोई और बंदी नहीं थी उसके पास। मैंने कहा ऐसे तो ये 1 साल लगा देगा हमारा पीजी चलाने में, और हमारा इनकम कैसे होगी। तो मैंने कहा कि पेपर में, मैं आईटी में थी, तो मैंने कहा पेपर में मैंने गूगल लिया और सारी जगह पोस्ट करना शुरू कर दिया। हर जगह गूगल में डाल दिया कि कुछ भी साइट थी, कुछ थी, पेज बना दिया पीजी का, पेइंग गेस्ट, एग्जीक्यूटिव पेइंग गेस्ट, ये करके। तब छोटी छोटी वो ऐड भी चलती थी, वो चला दी, सब कर दिया। और विद इन 15 डेज हमारा पूरा पीजी फुल हो गया, पूरा पीजी फुल हो गया। और हम तब तक शिफ्ट भी हो गए थे अपने घर, मम्मी के घर के पास, और मम्मी ने पूरा आदि कर दिया। मैं जॉब पे भी जा रही थी, और ये सब भी हम कर रहे थे। रात को फ़ोन आते थे, दिन में फ़ोन आते थे, तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो हेल्पिंग, क्योंकि गर्ल्स का था तो फ्रंट पे मैं ही थी, सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही थी। ही वॉज डूइंग इन बैक एंड। कि हम नए थे, हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि, और हमें लगा गर्ल्स। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस आते हैं, वो अलग बात है, पर इट वाज लाइक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास कॉल्स ख़त्म ही ना हो। लोग 1 महीना वेट करने के चाहते, लोग 1 महीना आके लॉबी में रुक रहे हैं कि हमें 1 महीने बाद खाली होगा नोटिस, कोई किसी ने दिया है तो 1 महीने का नोटिस है, तो 1 महीना हम लॉबी में रुक जाते हैं, हमें दे देना। अब मैंने देखा कि 2 लड़कियां लॉबी में ही रुक रही हैं कि खाली होने की वेट कर रही हैं, जब नोटिस आने के बाद दे आर रेडी टू स्टे इन लॉबी ऑल्सो, उनको इतना पसंद आ रहा है। तो मैंने कहा चलो भैया 1 फ्लोर अलाउड है, ऊपर बनाते हैं। और ये दिसंबर में हमारा पीजी शुरू हुआ। और बाई चांस कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, मैंने कहा चल इनकी तसल्ली हो जाएगी, चले जाते गए। तो उसने बोला कि अभी मत शुरू करना, मार्च तक तो स्कोप ही नहीं है, कुछ चढ़ेगा ही नहीं, कुछ नहीं। उसने और नेगेटिव, मार्च के बाद चढ़ेगा, बिल्कुल शुरू मत करना। मैंने कहा छोड़ो इसको, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं। दिसंबर में शुरू किया, फुल हो गया। अब सोचो, जनवरी में मैंने लोन लिया, 15 लाख का हाउस लोन और लिया, और उसके ऊपर 1 फ्लोर और डाला हमने। मार्च अप्रैल तक हमारा दूसरा फ्लोर तैयार हो गया था, और 3-4 महीने में। और वहाँ से भी 30 के आना शुरू हो गया। तो 30 के हमारा रेंट ज़्यादा, हमारी 30 के एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई उस वक्त। उसके बाद तो बहुत चेंजेस किए। फिर इतनी डिमांड ही इतनी थी, ट्विन शेयरिंग रूम को ट्रिपल शेयरिंग किया, 4 शेयरिंग किया, फिर दूसरे ट्विन शेयरिंग को ट्रिपल शेयरिंग किया। तो पहले हमने जब शुरू किया था तो सिंगल रूम और ट्विन शेयरिंग और ट्विन शेयरिंग। फिर हमने सिंगल ट्विन ट्रिपल शेयरिंग, सिंगल ट्विन ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, ऐसे कर दिया दोनों फ्लोर पे, फुल कैपेसिटी। और फिर भी लोग रह रहे हैं, और फुल ही, मतलब 9 ईयर्स तक, जब तक हमने बेचा था उसके आखिरी साल में थोड़े से वो आने शुरू हो गए थे, बहुत पीजी आ गए थे, बहुत ज़्यादा। मतलब वो हमेशा फुल ही रहता था, हमेशा डिमांड में रहता था, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी था, क्वालिटी मेंटेन थी। और वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन गया, जो बिल्कुल स्टेबल और साउंड था, जिसकी वजह से मैं आगे अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाई, जॉब बाद में छोड़ने का भी डिसीजन ले पाई कि आई शुड लीव जॉब एंड कम टू। और मुझे इतनी खुशी हुई करके, जो मतलब मुझे खुशी आईटी में मिल रही थी, और धीरे धीरे डिमिनिश होनी शुरू हो गई थी। आई केम बैक टू माई हार्ट अगेन, आई कनेक्टेड बैक, मेरे को दोबारा से वो फ्लो होना शुरू हो गया। आई फेल्ट समथिंग आई क्रिएटेड, मतलब अपने बेबी को क्रिएट करने के बाद, ये बिजनेस क्रिएट करने की जो खुशी थी ना, कि आई क्रिएटेड समथिंग, और वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पीपल आर हैप्पी, एंजॉइंग, इतना कुछ हो रहा है। जो चैलेंजेस थे रन करने के आते वो अलग है, पर इतना खुश मैं कभी नहीं थी। 1 साल तक मैंने उसको पूरा अकेले, मतलब फ्रंट में मैंने रन किया, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड फ्रंट में आ गए। उनको मैंने कहा आप तुम डील करो, क्योंकि मुझे एक नेक्स्ट बिजनेस आइडिया आ गया था सर्विस अपार्टमेंट का, जो मैं एक और वीडियो में बताऊंगी वो कैसे आया और वो कैसे चला। और वो भी सारे ही, अगर आप देखो ना, आपको हर जगह मिरेकल्स दिखेंगे, हर जगह अपनी लाइफ में। पर डेफिनेटली बहुत सारे मिरेकल्स हमारे चैलेंजेस के पीछे होते हैं। हम यूनिवर्स चैलेंज भेजते हैं, और चैलेंज क्यों भेजता है यूनिवर्स, क्योंकि उसको हमें ग्रो कराना होता है। अगर ये चैलेंज नहीं आता तो क्या मेरे को पता चलता कि मैं इतनी करेजियस हूँ कि मैं इससे बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या मैं कभी सोच भी सकती थी कि मैं लंदन बिजनेस स्कूल जा सकती हूँ, कभी विद आईटी के एक्सपीरियंस के? मैं सोचती ही ना। ये सब करने के बाद मेरे अंदर वो करेज और वो सोच तो आई कि हाँ मैं बड़ा कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ।
मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, पर सबके अंदर होता है, ऐसा थोड़ा ना कि मेरे अंदर ही है, सबके अंदर होता है। पर ये जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमें दिखाते हैं, हमारे को अपने से ही मिलाते हैं, हमें अपने ही अंदर के डिस्कवर कराते हैं कि हम करेजियस हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अनलिमिटेड पोटेंशियल है हमारे में, बहुत कुछ है, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पर डेफिनेटली ईगो में नहीं जाना। वो ईगो ट्रिप पे जब चल जाते हैं ना कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो वाली बात नहीं कर रही मैं। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट से, हम हार्ट पे रह के, गिवर होके, काइंडनेस, कंपैशन, लव जब अनकंडीशनल फ्लो होता है, जो खुशी हो रही थी, जो सोल का बात है, उससे जब हम करते हैं ना तो फ्लो होता ही जाता है, मिरेकल्स होते ही जाते हैं। पर डेफिनेटली हम ईगो पे भी चले जाते हैं और फिर वापस हमें यूनिवर्स, फिर हमारी लाइफ में क्यों चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं कि क्योंकि इतने सारे हमने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, अब वो चैलेंजेस ज़्यादा हो गए मिरेकल्स की जगह। मिरेकल्स आ रहे हैं पर सारे चैलेंजेस के पीछे, चैलेंजेस हम कम नहीं करना चाहते, तो हमें लगता है हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। पर जब मिरेकल्स हो रहे होते हैं और सब चैलेंजेस आ रहे होते हैं और उन चैलेंजेस को भी हम ओवरकम कर जाते हैं, तो मिरेकल्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जो अब हो रहा है मेरी लाइफ में। तो आपको दिखता है कि हर जगह मिरेकल ही हो रहा है और चैलेंजेस इतने छोटे से रह जाते हैं और मिरेकल्स बड़े बड़े होते जाते हैं, हर रोज़ ही डेली इतने सारे हो रहे होते हैं। तो प्लीज़, ये थी मेरी स्टोरी, मेरी फर्स्ट बिजनेस स्टोरी, अभी बहुत सारी आएंगी। प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, कमेंट करिए, प्लीज़ बताइए अपनी स्टोरीज, आप क्या जानना चाहते हैं, कैसी स्टोरीज हैं आपकी, प्लीज़ शेयर विद मी, और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, हर के पास किसी ने भी जो फर्स्ट बिजनेस शुरू किया, किसी भी लेडी जो इस दौर से गुजर रही है जहाँ उसके बच्चे और उसके बीच में चूज़ करना पड़ रहा है, कैसे करेजियस आए, कैसे हम अपने को भी सेल्फ लव कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं, फैमिली को भी देख सकते हैं, बच्चे को भी टेक केयर कर सकते हैं। बहुत पावर है। अगर आप सोचो, यूनिवर्स ने अगर हमें क्रिएशन की पावर दी है, हमसे क्रिएट हो रही है लाइफ, तो यूनिवर्स हमें उसको संभालने की, उसका बड़ा करने की पावर भी तो देगा ही ना, वो भी वही देगा। उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, अपने को गिल्ट फील कराने की जरूरत नहीं है, अपने को डाउन करने की, अपने को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने साथ उसको एम्ब्रेस करने की जरूरत है जो नया आ रहा है। कभी भी कोई भी यूनिवर्स ये नहीं कहता कि अपने को छोड़ के आप करो, आपके पास पावर है कि आप उसको भी एम्ब्रेस कर सको, आप वो भी कर सको, ये भी कर सको, आप सेल्फ लव भी कर सको और बच्चे को भी प्यार कर सको, अनकंडीशनल लव दे सको, फैमिली को भी दे सको, वो है। पर बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, तो पर बैलेंस से हम सब कुछ करके खुश भी रह सकते हैं। पर जब हम एक डायरेक्शन में चल जाते हैं, बहुत हाई एम्बिशियस, या तो बिल्कुल कैरियर ही पकड़ लेंगे या बिल्कुल फैमिली ही पकड़ लेंगे, तो हम दोनों तरफ ही खुश नहीं रहते। आप ये देखो कि आप खुश हो, कि आप बैलेंस्ड हो। आप खुश तभी होगे जब आप सब कुछ आप कर रहे हो, आपको काम भी करने में मज़ा आ रहा है जो आपका पैशन है, आप बच्चे के साथ भी खुश हो, उसको भी टाइम दे रहे हो, फैमिली के साथ भी हो, और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सब कुछ जब कर रहे हो ना, देन यू फील रियली ट्रूली हैप्पी। पर जब हम एक डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं ना, जो मेरे साथ भी हुआ, माइंड कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। मेरे साथ भी हुआ बहुत, हमेशा एक बार तो जाते हैं इस ट्रिप पे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब आप चीज़ें खराब कर लेते हो, अपने चक्रात ब्लॉक कर लेते हो, एनर्जीज ब्लॉक कर लेते हो, सब कुछ ब्लॉक कर देते हो, जो मैंने भी सब कुछ कर लिया और सब कुछ खुल गया। पर अब हार्ट के साथ थ्रोट चक्रा भी खुल गया, इसलिए मैं आप सबसे बात कर पा रही हूँ, शेयर कर पा रही हूँ। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, सब खुल रहे हैं, तो इसलिए नॉलेज डाउनलोड हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। Thank you so much. Please like, subscribe, and please stay tuned with my channel. And thank you so much. Love you a lot. Lots of love and light to each one of you. Thank you.